हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ। फूड से रिलेटेड हो, डाइट प्लान हो, सप्लीमेंट की एक्सप्लेनेशन हो, यहाँ तक कि सप्लीमेंट के रिव्यूज़ भी आप लोगों को देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो मैं कर रहा हूँ एक कंपैरिजन वीडियो दो वे प्रोटीन का। एक तो है मसल ब्लेज रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और एक है मसल ब्लेज का फ्यूल वन चॉकलेट। देखिए, इनके डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बहुत पहले कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने लिंक अपलोड कर दी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इनका कंपैरिजन करूंगा। इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स लगभग सेम रेट में आते हैं और बहुत सारे मेरे प्यारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सर, दोनों प्रोडक्ट सेम रेंज का है, एक रॉ है एक फ्लेवर्ड है, दोनों ही मसल ब्लेज का है, तो हमें बताइए हम कौन सा प्रोडक्ट चुनें। हम इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हैं, तो मैंने सोचा आज इसी के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बना देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करूं ब्रांड की, तो देखिए दोनों ही प्रोडक्ट मसल ब्लेज ब्रांड का है। मसल ब्लेज ब्रांड को ओन करती है ब्राइट लाइफ केयर नाम की एक कंपनी। ब्राइट लाइफ केयर बहुत सारे और भी ब्रांड्स को ओन करती है, जैसे हेल्थ कार्ट है, नरिजा है, द प्रोटीन जोन है, मसल ब्लेज है, ट्रू बेसिक्स है। तो ये सब ब्रांड जो है वो ब्राइट लाइफ केयर के अंदर ही आते हैं। तो ये हो गई मसल ब्लेज एज अ कंपनी की बात। अब गाइस बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। देखिए, मसल ब्लेज को ओन ज़रूर ब्राइट लाइफ केयर करता है, पर ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये ब्राइट लाइफ केयर मैन्युफैक्चर नहीं करता। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आउटसोर्स कर दी गई है। तो बात करें अगर मसल ब्लेज फ्यूल वन की, तो मसल ब्लेज फ्यूल वन को मैन्युफैक्चर करता है सेपियन लैब्स नाम की एक कंपनी, जो कि भारत में 2001 से है, और इसे जियोन लाइफ साइंसेज नाम की एक कंपनी भी मैन्युफैक्चर करती है। बात करूं जियोन लाइफ साइंसेज की, तो जियोन लाइफ साइंसेज 30 साल पुरानी एक कंपनी है। ये लोग जीएनसी के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं। हिमालय का क्विस्टा आता है, वो भी जियोन लाइफ साइंसेज बनाता है। इनफैक्ट प्रोटीन एक्स आप लोगों ने सुना होगा, वो भी जियोन लाइफ साइंसेज बनाता है। तो कहने की बात है कि जो दोनों कंपनी फ्यूल वन को बनाती हैं वो दोनों काफ़ी अच्छी, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है। बात करूं अगर मसल ब्लेज रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की, तो इसे भी जियोन लाइफ साइंसेज बनाता है या फिर ट्वाइलाइट लिटाका नाम की एक कंपनी बनाती है। ट्वाइलाइट लिटाका बेसिकली मसल ब्लेज के लिए प्रोटीन बार्स ही बनाते हैं। मसल ब्लेज आइसो गोल्ड नाम का एक सप्लीमेंट आता है, वो भी बनाता है, और मसल ब्लेज का हाइड्रो नाम का एक सप्लीमेंट आता है, वो भी बनाता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी रेप्यूटेड हैं, काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश हैं। तो ये चीज़ मैं एक कंपैरिजन के तौर पे कवर कर देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो मसल ब्लेज रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की बात करूँ तो क्योंकि ये रॉ वे प्रोटीन है, इसलिए इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको रॉ वे प्रोटीन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही देखने को मिलेंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ फ्यूल वन चॉकलेट की, तो क्योंकि ये फ्लेवर्ड वे है, इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे पाउडर के साथ साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्टेबलाइजर्स, थिकनर्स, सॉल्ट, इन सब का भी कंपनी ने इस्तेमाल किया है। और रिसेंटली अपने फ्यूल वन के इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। इन्होंने थोड़े वाइटामिन्स और मिनरल डाल दिए, जैसे कि जिंक नाम का एक मिनरल डाल दिया है, विटामिन सी डाल दिया है, विटामिन डी डाल दिया है। और ये सब इन्होंने डाला किस लिए पता है? ताकि इम्यूनिटी नाम के मार्केट में ये भी उतर जाएं और पैसे कमा सकें। पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि वे प्रोटीन में जो चंद वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनसे आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो सकती, और उन्हें वाइटामिन्स और मिनरल्स के रिक्वायरमेंट के लिए एडिशनली वो पूरा करना पड़ेगा, ना कि वे प्रोटीन पे डिपेंड हो गए। तो गाइस, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स की बात। अच्छा, मसल बेस रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की इंग्रेडिएंट्स की एक चीज़ मैं और बता दूं, इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट में लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं किया है। कौन सा लेसिथिन यूज़ किया है? सनफ्लावर लेसिथिन यूज़ किया है, सोया लेसिथिन यूज़ किया है, उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये इनके इंग्रेडिएंट्स में मैं एक नेगेटिव काउंट करूंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट के अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो गाइस, इन दोनों प्रोडक्ट के अमीनो एसिड प्रोफाइल से मैं नाखुश हूं, क्योंकि जो मसल बेस रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है उन्होंने तो अपने पूरे अमीनो एसिड डिस्क्लोज ही नहीं कर रखे हैं, मतलब 20 अमीनो एसिड पूरे डिस्क्लोज ही नहीं कर रखे हैं। जबकि जो फ्यूल वन है उन्होंने सारे अमीनो एसिड तो डिस्क्लोज कर रखे हैं, पर इंडिविजुअल वाइज किसी भी अमीनो एसिड का ब्रेकअप नहीं दे रखा है। तो दोनों ही अमीनो एसिड प्रोफाइल से यहाँ पे मैं हूँ नाखुश।
बात करता हूं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, तो मसल ब्लेज रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ने ये डिस्क्लोज कर रखा है कि ये अपना वे प्रोटीन फिल्टर करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी से, जो कि नेचुरल टेक्निक है वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इसके द्वारा आपको जो वे प्रोटीन मिलता है वो नेचुरल मिलता है, ना कि डीनेचर्ड। बात करें फ्यूल वन चॉकलेट की, तो गाइस मसल ब्लेज फ्यूल वन ने यह डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि ये अपना वे प्रोटीन कौन से फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिल्टर करते हैं, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या फिर माइक्रो फिल्टर टेक्निक से फिल्टर किए आते हैं या फिर अल्ट्रा फिल्टर टेक्निक से फिल्टर किए आते हैं, इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मसल ब्लेज फ्यूल वन भी नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में भी। तो गाइस देखिए, मसल ब्लेज जो रॉ वे है वो रॉ वे की तरह टेस्ट करता है, कोई भी बुरी स्मेल नहीं है, टिपिकल रॉ वे की तरह टेस्ट है। जबकि जो फ्यूल वन है उसका जो टेस्ट है वो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइबल है, मतलब 1219 रुपये का ये आता है और प्राइस के हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये जस्टिफाइबल है, जितना प्राइस मैं पे कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे टेस्ट इसका सही लग रहा है। बात करते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो मसल ब्लेज रॉ वे कॉन्सेंट्रेट की एक सर्विंग आती है 30 ग्राम्स की, जिसमें कंपनी आपको 80 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करता है, मतलब 24 ग्राम प्रोटीन 30 ग्राम के स्कूप में मसल ब्लेज रॉ वे आपको ऑफर करता है। बात करें मसल ब्लेज फ्यूल वन चॉकलेट की, तो उनकी सर्विंग साइज थोड़ी सी बड़ी है, 33 ग्राम्स की है और ये आपको उसमें 73% प्रोटीन ऑफर करते हैं, मतलब 33 ग्राम्स के स्कूप में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। बात करें इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में गाइस, तो मिक्सेबिलिटी दोनों ही प्रोडक्ट की अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ चेक मिल जाएगा, तो मिक्सेबिलिटी दोनों ही प्रोडक्ट की सेम है। गाइस अब बात करते हैं कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग अपने रॉ वे प्रोटीन कहाँ से सोर्स करते हैं। तो देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन ना ही मसल ब्लेज रॉ वे कॉन्सेंट्रेट के प्रोडक्ट में दी हुई है और ना ही मसल ब्लेज फ्यूल वन चॉकलेट के प्रोडक्ट में दी है। दोनों लोग हालांकि ये लिखते हैं कि इनका जो रॉ वे का सोर्स है वो यूएसए से इंपोर्ट किया गया है, बट यूएसए की कौन से कंपनी से इंपोर्ट किया गया है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात करूँ प्राइसिंग की, तो गाइस दोनों के दोनों प्राइस एकदम सिमिलर है। मसल ब्लेज रॉ वे भी आपको आता है 1219 में और मसल ब्लेज फ्यूल वन चॉकलेट भी आता है आपको 1219 में, पर मसल ब्लेज फ्यूल वन की क्योंकि सर्विंग साइज़ बड़ी है इसलिए उसमें आपको सर्विंग्स कम मिलते हैं। मसल ब्लेज फ्यूल वन में आपको मिलते हैं सिर्फ 30 सर्विंग्स और मसल ब्लेज रॉ वे में आपको मिलते हैं 33 सर्विंग्स। इस हिसाब से अगर आप पर सर्विंग का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मसल ब्लेज रॉ वे कॉन्सेंट्रेट की पर सर्विंग जिसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है वो पड़ेगी 37 रुपीज़ की, जबकि मसल ब्लेज फ्यूल वन जिसमें भी आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है उसकी पर सर्विंग की कॉस्ट आपको पड़ेगी 41 रुपीज़ की। तो गाइज़ ये हो गए सारे पैरामीटर्स कवर। अब हम बात करते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो देखिए गाइज़, मैंने जब इसके लैब टेस्ट रिपोर्ट कराए थे, इन दोनों प्रोडक्ट्स के लैब टेस्ट रिपोर्ट कराए थे, तो दोनों की लैब टेस्ट रिपोर्ट जो है एक दूसरे के प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई कर रहे थे। हालांकि उस टाइम फ्यूल वन जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा ऑफर करता था, 33 ग्राम्स में 25 ग्राम प्रोटीन ऑफर करता था, पर क्योंकि इन्होंने कुछ वाइटमिन्स और मिनरल्स ऐड कर दिए हैं वो इम्यूनिटी नाम के मार्केट में आने के लिए और पैसे कमाने के लिए, इसलिए 1 ग्राम प्रोटीन कम हो गया है। पर मेरे पिछले लैब टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये दोनों ही प्रोडक्ट, ये दोनों ही कंपनी जो है मतलब मसल बेस के दोनों प्रोडक्ट आते हैं, ये लोग अपने प्रोटीन कंटेंट में घपला नहीं करते, तो इनकी लेबल और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की एक्यूरेसी मैं बोलूँगा अच्छी है। तो गाइस एट द एंड आप लोगों को बताता हूँ अपना ओपिनियन कि आप लोगों के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। तो गाइस देखिए, बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरे वे प्रोटीन में ना ही स्टेबलाइज़र होना चाहिए, ना ही थिकनर होना चाहिए, ना ही आर्टिफिशियल कलर होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बायर हैं तो गो फॉर मसल ब्लेज रॉ वे कॉन्सेंट्रेट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं, आपको एक एक रुपया भी मैटर करता है अपनी डाइट के लिए, तो गाइस उस कंडीशन में भी आप मसल ब्लेज रॉ वे खरीद लें, क्योंकि मसल ब्लेज रॉ वे की पर सर्विंग का कॉस्ट मसल ब्लेज फ्यूल वन से कम है। तीसरा रीज़न, अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो बेटर रहेगा कि आप मसल ब्लेज रॉ वे खरीदें, क्योंकि मसल ब्लेज फ्यूल वन में 2 गुना से ज़्यादा कार्ब कंटेंट दिया गया है एज़ कम्पेयर टू मसल ब्लेज रॉ वे से। और चौथा रीज़न, अगर आप स्टुपिडिटी करना चाहते हैं कि रॉ वे प्रोटीन सस्ते के चक्कर में तो ले लिए हैं पर वो पिया नहीं जा रहा, फिर यूट्यूब में फालतू के वीडियोज़ देख रहे हैं, उसमें रसना डाल रहे हैं, केला डाल रहे हैं, कोको पाउडर डाल रहे हैं, स्टीविया डाल रहे हैं, उसे शुगर से भर रहे हैं और महंगा बना रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस आंख बंद करके आप फ्यूल वन चॉकलेट लें, उस कंडीशन में आप मसल ब्लेज रॉ वे ना लें। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।